तो नमस्कार, नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम यूरोपियों के आगमन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चनों को इसके पहले वीडियो में देख लिया था, तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। इस पहला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद में भारत में कौन सा गवर्नर जनरल आया था? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग। 22 नंबर क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो 22 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए, फ्रांसिसो दी एल्मेडा। 23 नंबर क्वेश्चन, किसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसिसो डी अबुलबक। 24 नंबर क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 24 का राइट आंसर ए, यूसुफ आदिल शाह। 25 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? 25 नंबर का राइट आंसर होगा सी, फ्रांसिसो डी एल्मेडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को भी अपनाया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को सोली या सावली के स्थान पर हराया? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, थॉमस वेस्ट। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस कारण हुआ था? 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी जहाज़ों का आक्रमण, अधिग्रहण। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज़ों को पानी में डुबो दिया था, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो 28 का राइट आंसर होगा ए, हॉकिंस को। 29 नंबर क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बिहार। सोरा वह पदार्थ है जिससे हम बारूद को बनाते हैं, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने मुंगेर में स्थापित किया था। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर स्थापित किया था? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सूरत में। निम्नलिखित में से जिस एक शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन था? अभी हमने देखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय। 32 नंबर क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था, वो कौन सा स्थान था? 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, हुगली। 33 नंबर क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर है, तो वह कौन सा द्वीप है वह कौन सा नगर है जो द्वीपों पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पोर्ट ब्लेयर। 33 का राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर नहीं होगा, ये हो जाएगा द्वीप पर है। तो 33 का राइट आंसर होगा डी, मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा, तंबाकू किसने शुरुआत किया था? पुर्तगालियों द्वारा। 35 नंबर क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें भी दो सूचियाँ दी गई हैं, जिसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें दिया गया है एस्टाडो द इंडिया, सेकंड कॉर्टेज एरविक्सन पोर्टे ग्रांडे। तो इसमें से कुछ इनिशिएटिव हैं जो इन पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, इनकी जो नीतियाँ थी। तो एस्टाडो द इंडिया क्या है?
तो इस एस्टीडो द इंडिया। 35 नंबर का राइट आंसर होगा ए। तो इसमें से हम देखेंगे, इसमें से हो जाएगा एस्टेडो द इंडिया पुर्तगालियों का एक सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। कॉर्टेज जो था ये पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र या आज्ञा पत्र को हम कॉर्टेज कहते थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है इनक्विजिशन, तो ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायीकरण था। चौथा नंबर क्या है पोर्टो ग्रांडे, तो ये पुर्तगालियों द्वारा चिटकाओं को दी गई संज्ञा। पुर्तगाली चिटकाओं को पोर्टे ग्रांडे कहते थे, जो कि उनका एक महान बंदरगाह था। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, यानी कि कौन कौन से युद्ध थे जो भारत में लड़े गए, उनको हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें 4 युद्ध दिए गए हैं, वांडीवास का युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध और प्लासी युद्ध। 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले अंबर का युद्ध, उसके बाद में प्लासी का युद्ध, 3rd नंबर पे वांडीवास एंड 4th बक्सर युद्ध। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से पूछा गया सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पुर्तगालियों ने 1498 में गोवा पर कब्जा किया। तो ये हम जानते हैं 1499 नहीं है, 1498 में होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा, यही राइट आंसर अपना हो जाएगा 37 का ए। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण के मसूलीपट्टनम में लगाया, तो ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, तो ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, तो ये भी राइट आंसर है अपना। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो ये इस नहीं वाले पे गलत वाले क्वेश्चन ही राइट हैं। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने। 40 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, किस लिए होते थे, वो हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगालियों ने भारत को कब स्वतंत्र किया था। 1961 में पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव से गए थे। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित किया था। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसियों द्वारा। फ्रांसीसियों द्वारा भारत के वस्त्रों को भारत से बाहर भेजने का कार्य फ्रांसीसियों द्वारा पहले किया गया। डचों ने भारतीय व्यापार से अलग करने में डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा। डच को भारत से किसने बाहर भेज दिया था। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजों ने। 45 क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। यही अभी क्वेश्चन इसी में बताया क्वेश्चन किया गया था। तो किसके युद्ध द्वारा डच बाहर चले गए थे।
तो इसमें 45 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है किस युद्ध द्वारा गए थे। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 में। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1600 में कहाँ स्थापित किया। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मछलीपट्टनम में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए, राल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। तो 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मर्चेंट एडवेंचर्स यानी कि सहायक व्यापारियों के नाम के से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आए थे तो वो केवल व्यापारिक उद्देश्य से आई थी। बाद में उन्होंने व्यापार करते करते भारत के पर पूरा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है 31 दिसंबर 1600 को किसने ए रॉयल चार्टर यानी कि जो राजकीय अधिकार पत्र जारी किया था कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रानी एलिजाबेथ ने चार्टर 1600 चार्टर के द्वारा पूर्वी देशों में पहले जो क्षेत्र थे उन्हें देशों के रूप में जाना जाता था, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस तरह के अपने जो एरिया थे उन्हें देश के नाम से जाना जाता था। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए, थॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा। तो 51 का राइट आंसर होगा ए, हेक्टर। 52 नंबर क्वेश्चन किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1600 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। तो 52 का राइट आंसर होगा बी, जहांगीर ने। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा। तो इसमें राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो, ये इसमें तीन लोगों के नाम दिए गए हैं, रॉबर्ट फिश, थॉमस रो, विलियम हॉकिंस। तो इसमें से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, सर थॉमस रो, जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैरेथिन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की थी। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इसने भारत के इस नगर को दहेज के रूप में दे दिया था। इंटरलोपर्स थे। तो ये हो जाएगा अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। 56 नंबर क्वेश्चन 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों का नाम सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। 57 नंबर क्वेश्चन 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किला बंद कोठी बनवाई। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगिरी के राजा ने। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1633 ईस्वी में। 59 नंबर क्वेश्चन शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी कि शहजादे द्वारा जारी आदेश पत्र पर कब प्राप्त हुआ, जिसने कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला। तो ये कब मिला था। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1651 ईस्वी में। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर की दर 2% से बढ़ाकर 31.5% कर दिया था। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब ने।
किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल कर बाहर कर दिया था? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ए, औरंगजेब ने। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब ने। अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अजीम उस शान ने। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदे थे? कितने में खरीदा? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का पुनर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम नगरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलाकर कलकत्ता शहर बना था? तो कलकत्ता शहर उस समय किन किन क्षेत्रों में बटा हुआ था, यानी कि गांव से मिलकर बना हुआ था? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर। इस तरह उन्होंने 1200 रुपये में इन 3 गांवों को खरीद लिया था, जिसका नाम बाद में चलकर उन्होंने कलकत्ता रखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुतानाती, कालीकता और गोविंदपुर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख सियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी कर फरमान के संबंध में क्या सही है? तो उसने उस फरमान में, यानी कि अपने आदेश में क्या आदेश दिए थे? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है?